हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको 17 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो 17 अक्टूबर 2021 के सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका आज हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 52 तक समझाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़िएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है एमएस एक्सेल में एक्सेल से पावर पॉइंट प्रस्तुति में प्रोग्राम के रूप में विद्यमान चार्ट को आयतित करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब कि उस ऑप्शन का नाम पूछा है जो आपको अलाउ करता है कि कोई चार्ट है एक्सेल का, उसे हमको पावर पॉइंट में क्या करना है, प्रोग्रामिकली करना है, यानी कि उसमें इनपुट करना है। तो उसके लिए हम किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, अपडेट, लिंक या विजुअल बेसिक एप्लीकेशन या कॉपी। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस एक्सेल में बनाई हुई किसी चार्ट को पावर पॉइंट में प्रस्तुत करने के लिए हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है किसी अन्य के खाते के प्रयोग कर किसी अन्य विधि से वेबसाइट या दूसरे सिस्टम पर पहुंच को प्राप्त करना क्या कहा जाता है। वैध पहुंच, अधिकृत पहुंच, अनाधिकृत पहुंच या प्रमाणिक पहुंच। तो दोस्तों किसी अन्य के खाते का उपयोग करके किसी वेबसाइट पर पहुंच प्रदान करना, यानी कि किसी अन्य के फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके उसके फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करना जो है वो अनएथोराइज्ड एक्सेस या अनाधिकृत पहुंच कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है आमतौर पर वेबसाइटों द्वारा उनकी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, प्रोग्राम, प्रोटोकॉल या कोड। तो दोस्तों किसी वेबसाइट द्वारा किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज की सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की टेक्निकली मैथमेटिकल मेथड होती है जो किसी डॉक्यूमेंट की पहचान और सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट 2007 के किस टैब में पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाई देता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डिज़ाइन टैब जो होता है इसमें पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है निम्नलिखित में से प्रिंटिंग का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है, फ्लेक्सोग्राफी, लेटर प्रेस या फिर ग्लोवरी या स्क्रीन प्रिंटिंग। तो दोस्तों सबसे पुराना जो है प्रिंटिंग तकनीक जो है वो प्रिंटिंग मशीन या लेटर प्रेस के नाम से भी हम उसे जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड प्रति को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो प्रिंटेड कॉपी क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर के द्वारा कागज के ऊपर प्रिंट की गई जानकारी को हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि एमएस वर्ड में कागज के आकार को अनुकूलित करने के कितने बॉक्स को भरने की जरूरत है। तो उसके लिए 2 बॉक्स को भरने की जरूरत है, यानी कि इन वर्ड नीड्स टू बी फिल्ड कस्टमाइज्ड पेपर साइज, यानी कि कितने बॉक्सेस को भरने की जरूरत है, तो 2 बॉक्सेस को भरने की जरूरत है। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है दोस्तों एमएस वर्ड में एक पेज के किनारे से लेकर खालिस्तान के किनारे तक मार्जिन को नापता है। तो बॉडी टेस्ट को ही हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि ये पेज होता है, दोनों साइड मार्जिन होते हैं, ऊपर और नीचे मार्जिन होता है, तो ये इस बीच में जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं पेज बॉडी या बॉडी टेस्ट। इसके बीच में जो टेस्ट लिखा होता है उसे कहते हैं हम बॉडी टेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक अनुच्छेद में पहली पंक्ति इंडेंट जोड़ना चाहती है तो उसे अनुच्छेद की पहली लाइन के शुरुआत में अपना कर्सर रखना होगा और खालिस्तान कुंजी दबाना होगा, तो उसे टैब की दबाना होगा। टैब की जो होती है दोस्तों, जिस लाइन के सामने आप कर्सर रखते हो उसी के लिए लाइन को इंडेंटेशन को अप्लाई करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की।
क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि लाइन स्पेसिंग से आप क्या समझते हो। तो स्पेसिंग रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक नए पैराग्राफ की शुरुआत का संकेत देने के लिए पहली लाइन इंडेंट का एक विकल्प है। यह पाठ की लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतर स्पेस की एक मात्रा है। यह लाइनों के बीच क्षैतिज स्पेस है। तो दोस्तों लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है यह टेक्स्ट की लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर अंतर के स्पेस की मात्रा है। यानी जैसे कि ये जो लाइनें लिखी हुई है इनके बीच की स्पेस को अगर आप बढ़ा देंगे तो इसे बोलेंगे कि लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। यानी कि वर्टिकल स्पेस द साइज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिटवीन टू हॉरिजेंटल लाइंस द स्पेस ऑफ वर्टिकल इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज नोन एज वर्टिकल स्पेसिंग। यानी कि लाइन स्पेसिंग जो है ये क्षैतिज लाइनों के बीच की वर्टिकल दूरी को घटाना बढ़ाना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा है कि एक प्रकार का सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रे के साथ अक्षर बनाता है उसे क्या कहते हैं। चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रे, स्याही स्प्रे को दोस्तों नोजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोजल। तो जो चुंबकीय नोजल होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर में पाए जाते हैं जिसमें कि RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी कलर के नोजल होते हैं जो क्या करते हैं स्याही की बौछार करते हैं, स्याही की बौछार करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन में निगरानी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए SNMP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है जिसका पूरा नाम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंधन और निगरानी करता है। जबकि जो SMTP प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये साधारणतः ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा FTP प्रोटोकॉल जो होता है इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किसी फाइल को इंटरनेट सर्वर पर अपलोड और किसी फाइल को इंटरनेट सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है एक तारामंडल का चित्र हमें संकेतों के खालिस्तान को परिभाषित करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये आयाम और फेज को परिभाषित करने में मदद करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा दोस्तों खालिस्तान की मुख्य क्षमता पाइवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करेगी। तो इसे हम बोल सकते हैं क्वाट्रा प्रो, डेटा पाइवट, इप्रूव और अनपिवट। तो दोस्तों जो आपकी इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव की मुख्य क्षमता जो होती है, इम्प्रूव की जो मुख्य कार्य क्षमता होती है वो पाइवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करती है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेल से बहुत सी थ्योरी आती है। आपके लिए मैं एक्सेल के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है हानिकारक संपीड़न एक खालिस्तान संपीड़न तकनीक है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी तकनीक है जो कि लॉजी है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो वो है इरिवर्सिबल कंप्रेशन, यानी कि जिसे हम रिवर्स कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा कंप्रेस जो है वो लॉसी कंप्रेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है JPEG छवि संपीड़न हो सकता है, यानी कि JPEG इमेज कंप्रेशन कुड बी। तो ये लॉजी एज वेल एज लॉसलेस होता है, यानी कि हानिकारक के साथ हानि रहित भी होता है, यानी कि दोनों में आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है खालिस्तान लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट घटना का रिकॉर्ड होता है जो यह दर्शाता है कि सिस्टम ने कैसे प्रोसेस किया है और ड्राइवर कैसे लोड हुए थे। तो इसे कहा जाता है दोस्तों सिस्टम। तो बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लैंक लॉग में ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट घटना का रिकॉर्ड होता है जो यह दर्शाता है कि सिस्टम ने कैसे प्रोसेस किया है। इसे सिस्टम लॉग कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नोटपैड में फाइल प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये Ctrl+P है। तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या कंप्यूटर में कोई भी फाइल को अगर आपको प्रिंट करना होता है तो आप Ctrl+P कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। तो विंडो 8, विंडो 7, विंडो 2007, विंडो 10, विंडो 2008। तो विंडो 10 जो है दोस्तों वो न्यूएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 2015 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है
की विंडोज़ में स्टार्ट बटन को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस एस्केप की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप विंडो बटन को भी दबाते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो डिस्प्ले होने लगता है। इसके अलावा आप टास्क बार के स्टार्ट आइकॉन पे भी क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होता है। इसके अलावा अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कंप्यूटर के घटक अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं जब हीट सिंक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, रैम ठीक से जुड़ा नहीं होता है, कंप्यूटर में उचित शीतलन प्रणाली नहीं है, बिजली की आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो रहा हो। तो दोस्तों देयर इज नॉट सफिशियंट कूलिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर केस। अगर कंप्यूटर के सीपीयू का जो कूलिंग फैन है अगर वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो आपका इंटरनल सर्किट गर्म होने लगता है और कंप्यूटर जो है क्या होने लगता है, गर्मी अतिरिक्त उत्पन्न करने लगता है। तो ये शीतलन प्रणाली से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 जो है दोस्तों ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम होता है। यूनिक्स में जब कोई प्रोसेस किसी रेगुलर किल कमांड को नज़रअंदाज करती है तो उस प्रोसेस को किल करने के लिए खालिस्तान के बाद प्रोसेस आईडी का उपयोग करते हैं। तो किल 9 कमांड जो होती है दोस्तों इसका उपयोग जो है किसी रेगुलर किल कमांड को नज़रअंदाज करती है तो किसी प्रोसेस को किल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है दोस्तों आपको कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप खालिस्तान की बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो चिप होती है दोस्तों जो आपका मदरबोर्ड होता है जिसमें जो प्रोसेसर लगाया जाता है उसकी जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को एमपी का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और भारत का सिलिकॉन वैली कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है और विश्व का सिलिकॉन वैली यूएसए अमेरिका को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है दोस्तों ट्रिपल लेयर रिकॉर्डेबल ब्लूरे डिस्क में एलआई लेयर के कवर मोटाई कितनी होती है? तो इसकी होती है दोस्तों 75 माइक्रोमीटर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जो ब्लूरे डिस्क होती है दोस्तों ये HDD यानी कि हाई रिजोल्यूशन डेफिनेशन वीडियो को स्टोर करने के लिए होती है, जबकि आपकी जो VCD होती है ये आपके अच्छे क्वालिटी के वीडियो को स्टोर करने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है अनिल मुंबई भर में 5 परियोजना टीमों के बीच एक परियोजना बैठक करना चाहता है। वह सभी प्रोजेक्ट लीडरों से सामने सामने बातचीत करना चाहता है। इस वर्चुअल मीटिंग के लिए उसे किस इंटरनेट सेवा का उपयोग करना पड़ेगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, चैटिंग या ईमेल? तो दोस्तों उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जो है मल्टीपल लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। पिछले समय में जब कोरोना की लॉकडाउन लगे थे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभिन्न लोगों के साथ अनेकों बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की जो कि कंप्यूटर जीके का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों खालिस्तान इंटरनेट द्वारा टीवी का एक उदाहरण है। तो हुलूकॉम, माई स्पेस, बिग या याहू, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो इंटरनेट द्वारा टीवी का एक उदाहरण है? तो hulu.com एक ऐसी साइट है दोस्तों जिसमें आप इंटरनेट पर टीवी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा 17 अक्टूबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हुआ और ये पार्ट सेकेंड था। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देखें। इस तरह से मैं दोस्तों आप लोगों के लिए अक्टूबर माह, दिसंबर माह में आने वाले सारे CPCT के पेपर्स का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आने वाला हूं। और आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हमारे इस वीडियो पर, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली वीडियो बनाने की क्षमता रखता हूं। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज मेरे भाइयों।